वेलकम बैक टू वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2025 को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? राइट आंसर पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा था, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। यह पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। कामायनी की रचयिता कौन है? ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी छायावादी युग के प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का दार्शनिक दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन बी उद्यत मातंड। उद्यत मातंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है, जिसे 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित किया गया। हिंदी में रामचरितमानस किस छंद में लिखा गया है? ऑप्शन ए दोहा और चौपाई। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया। सूरदास किस काव्यधारा से संबंधित है? ऑप्शन सी भक्ति रस। सूरदास भक्तिकाल के कवि थे। उनकी रचनाएं भगवान कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखी। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सु। सु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ अच्छा या शुभ होता है, जैसे सुदर्शन या सुकर्म। गोदान उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र द्वारा रचित गोदान हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है, जिसमें भारतीय किसानों की समस्याओं को दर्शाया गया है। हिंदी दिवस कब बनाया गया है? ऑप्शन बी 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। हिंदी भाषा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी भाषा का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली का एक नया रूप दिया है। हिंदी के किस कवि को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी ओजस्वी कविताओं के कारण राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रश्मि रतियन, परशुराम। हिंदी भाषा की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? उसने कहा था। ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था को हिंदी की पहली आधुनिक कहानी माना जाता है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी भारतीय ग्रामीण राजनीति और समाज पर व्यंग्यात्मक उपन्यास है। सुमित्रा नंदन पंत किस विधा के प्रमुख कवि थे? ऑप्शन ए छायावाद। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कविता के कवि थे। उनकी रचनाएं में प्रकृति प्रेम को झलकता है। हिंदी भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले राजा कौन थे? ऑप्शन डी भोज। राजा भोज ने संस्कृत और हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और कई ग्रंथों की रचनाएं करवाई थी। हिंदी में सर्वप्रथम भारतेंदु युग किस कालखंड को कहा जाता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर 1850 से 1900। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हिंदी साहित्य को नवजागरण हुआ, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद किस विधा के कवि हैं? ऑप्शन बी छायावादी काव्य के। ऑप्शन बी इज राइट। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कामायनी, आंसू और झरना है। हरिवंश राय बच्चन किस काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए मधुशाला। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध काव्य है। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और सामाजिक और यथार्थवाद को दर्शाता है। हिंदी साहित्य में गोदान किस लेखक के प्रसिद्ध कवि हैं? ऑप्शन बी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, जिसने भारतीय किसान जीवन की कठिनाइयों को भी दर्शाया है। कामायनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक कृति है, जिसमें मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास को दर्शाया गया। नीरज का असली नाम क्या था? गोपाल दास सक्सेना। वे एक प्रसिद्ध गीतकार भी थे। महादेवी वर्मा को किस विधा की कवियत्री कहा जाता है? ऑप्शन ए छायावाद।
महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री थी। उनकी रचनाओं में करुणा और संवेदनशीलता झलकती है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और हिंदी के शुरुआती तिलिस्मी उपन्यासकारों में से एक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है? आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। उन्होंने हिंदी को नाटक और गद्य साहित्य को एक नई दिशा दी थी। अंधायुग नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। अंधायुग धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध नाटक है जो महाभारत के अंतिम दिनों पर आधारित है। रेणु के नाम से प्रसिद्ध लेखक कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि मेला आंचल उपन्यास के लिए माना जाता है, जो आंचलिक उपन्यास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए अवधी। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। गद्य के तुलसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रेमचंद्र को गद्य के तुलसी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को सशक्त और जनसामान्य के अनुकूल बनाया है। रश्मिरथी महाकाव्य के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य जो कर्ण के जीवन पर आधारित है। हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा था? उद्धव मार्तंड। उद्धव मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था जिसमें 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिसने पाप और पुण्य की अवधारणाओं पर चर्चा बताई थी। अलका किसकी काव्य कृति है? सुमित्रानंद पंत जी की। अलका सुमित्रानंद पंत जी की एक प्रसिद्ध काव्य कृति है जिसमें प्रकृति और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया गया। हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? पहले परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे लाला श्रीनिवास दास ने 1882 में लिखा था। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग की एक नींव रखी। अंधायुग किस विधा की रचना है? अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध नाटक है जो महाभारत के कौरव और पांडव युद्ध के अंतिम दिन की घटनाओं पर आधारित है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है जो रूपकों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। अग्निपथ कविता के रचयिता कौन है? अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कविता है जिसे फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन द्वारा गाया गया था। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक कृति है। ऑप्शन इज राइट आंसर, जिसमें लक्ष्मण और उर्मिला के दृष्टिकोण में रामायण का वर्णन किया गया। हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई थी, जिसमें स्वराज और सत्याग्रह की अवधारणा को स्पष्ट किया गया। राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध काव्य रचना है जिसमें राम के आत्मसंघर्ष और शक्ति का पूजा का पाठ का वर्णन किया गया। झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और पूर्ण संघर्ष को दर्शाया गया। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा ने लिखा है, एक प्रसिद्ध कथा संग्राहक है। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है? नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है जिसमें बंगाल में नील की खेती से उत्पन्न समस्याओं को दर्शाया गया। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को काव्य रचना है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? गबन प्रेमचंद्र द्वारा एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें मध्यवर्गीय समाज की सच्चाइयों को दर्शाया गया। कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें मानव जीवन और मानसिक आध्यात्मिक पक्षों को दर्शाया गया है। ऑप्शन इज राइट आंसर। हिंदी में त्रिवेणी छंद किस कवि से प्रचलित किया गया है? त्रिवेदी छंद गुलजार द्वारा प्रसिद्ध किया गया है जो 3 पंक्तियों पर एक गहरी अर्थवृत्त लिए होता है। आंसर सी गुलजार, जो कि राइट आंसर है। तार संपादक से संबंधित कवि कौन है? तार संपादक एक अयज्ञ द्वारा संपादित एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह जिसमें नए प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संकलित। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना